नमस्कार, मैं हूं कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। हादसों की हकीकत जो आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, इसको लेकर के मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। इस समय त्योहारों का मौसम है और आज राम नवमी है, मंगलवार का दिन है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ में पूरा त्यौहार मनाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से भी समुचित व्यवस्था की गई है कि किसी तरह की कोई अनहोनी या कोई भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए सभी तरह की जो पुलिस की एक व्यवस्था होती है वो की गई है। और कल दशहरे का त्यौहार है, कल दशहरे का त्यौहार है और इस दशहरे के त्यौहार को पूरे देश में आप सभी लोग अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाएं और इसी तरह से लगातार जो है आप अपने परिवार में खुशियां बांटते रहें। और इस दशहरे की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हादसों की हकीकत में जो आपको एक मैं कहानी बताने जा रहा हूं, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि देश का आईपीएस ऑफिसर, उसकी हत्या कर दी जाती है गला रेत कर। क्योंकि अगर बात करें तो आईपीएस आईएएस कैडर जो है देश के सर्वाधिक या सर्वोच्च एग्जाम पास करने के बाद में जो भी कैंडिडेट पहुंचते हैं वो इस तरह के आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनते हैं। अगर आईएएस अधिकारी की इस तरह से गला काट कर, गला रेत कर हत्या कर दी जाए तो एक बहुत बड़ा मामला होता है। तो अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की हम आपको बात बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हेमंत कुमार लोहिया, इनकी हत्या कर दी जाती है। इसी साल इनकी तैनाती डीजी जेल के पद पर हुई थी। जम्मू कश्मीर कैडर के ये अधिकारी हैं। बाद में जो इसका ये मान लीजिए विलय जो हुआ था, एजीएमयूटी में इसका विलय हुआ था, एजीएमयूटी में। और जम्मू कश्मीर के ये आईपीएस अधिकारी हैं, इनकी हत्या कर दी जाती है। एक जो टीआरएफ नाम का आतंकी संगठन है, आतंकी संगठन ने इनकी हत्या की जिम्मेदारी ली। जिम्मेदारी क्यों ली? क्योंकि जिस तरह से देखा गया है, आतंकी जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में खौफ बनाने के लिए इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करते रहते हैं। तो टीआरएफ जो आतंकी संगठन है, उसके प्रवक्ता तनवीर अहमद राठर, जो कि एक आतंकी हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि इस तरह की हत्या जो हुई है, क्योंकि आईपीएस अधिकारी की हत्या होना एक बहुत बड़ी अपने आप में बात हो जाती है। तो इस तरह की जो हत्या हुई है, भारत के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं, उनकी सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने लोगों के मन में जो दहशत बनाने की ये बात कही है कि जम्मू कश्मीर में जब गृह मंत्री का दौरा है और इस दौरे के दौरान कितने सख्त इंतजाम किए जाते हैं कि किसी तरह की कोई भी वारदात न हो पाए। और इस तरह से एक आईपीएस अधिकारी की हत्या हो जाना एक अपने आप में बहुत चुनौती, ये मान लीजिए कि उस राज्य के लिए तो बड़ी चुनौती का ये एक हत्या है कि पुलिस को और उसके राज्य को इस तरह से एक आईपीएस अधिकारी की हत्या करने के बाद किस तरह से इतनी बड़ी चुनौती उसके सामने रख दी है, उस राज्य के सामने। और इसी का एक दूसरा पहलू भी है। इनका एक नौकर था जो पिछले लगभग 6 महीने से इनके साथ में काम करता था, जम्मू कश्मीर का ही वो रहने वाला था। यासिर नाम था उसका, रामबन जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है, वहाँ का वो रहने वाला था। पुलिस की शक की सुई उसकी तरफ भी घूमती है। आखिर नौकर ने तो आईपीएस अधिकारी की हत्या नहीं कर दी है, क्योंकि डीजी जेल के पद पर इस समय उनकी तैनाती हुई थी इसी साल में। उनकी एक बेटी लंदन में पढ़ती है और जो बेटा है वो आईटी कंपनी में एक अच्छे पद पर काम कर रहा है। और ये स्वयं भी एक 1992 बैच के अधिकारी हैं। 57 साल इनकी एज थी, 57 ईयर ओल्ड थे और काफ़ी तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं अपने आप में। इनकी हत्या इनके नौकर ने की है, ऐसा भी पुलिस को शक था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जब वहाँ की खंगाली गई तो सीसीटीवी फुटेज में तो खैर इस तरह की कोई घटना का मतलब जिक्र नहीं हो पाया, या कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा फुटेज पुलिस को नहीं हाथ लग पाया अभी तक कि ये पुख्ता हो जाए कि उनके नौकर ने ही हत्या की है। लेकिन पुलिस की सुई नौकर की तरफ इसलिए है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो एक, ये मान के चलिए कि एक संदिग्ध तौर पर वहाँ से भाग गया। जब उनकी हत्या हुई, हत्या होने के बाद नौकर का संदिग्ध तौर पर वहाँ से भाग जाना, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो सुई है शक की, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर नौकर ने तो उनकी हत्या नहीं कर दी, आखिर नौकर हत्या करेगा क्यों? सबसे बड़ा सवाल।
आईपीएस अधिकारी हैं, उसकी तनख्वाह भी टाइम पे दिन मिलती होगी, और भी लोग होंगे घर में, नौकर चाकर ड्राइवर पुलिसकर्मी भी होंगे उनके घर में, और नौकर इस तरह की हत्या को अंजाम देने के बाद वहाँ से फरार होने की कोशिश करे, फरार हो जाए, और उसके बाद में पुलिस उसको पकड़े, पूछताछ करे। अभी पूछताछ तो खैर जारी है। आज मंगलवार का दिन है, सोमवार देर रात उनकी हत्या की खबर मीडिया के सामने आई। तो हत्या नौकर ने क्यों की, बड़ा सवाल। पुलिस को जो ये घटना जहाँ पर घटी, उनके निवास पर घटना घटी थी, कहा जाता है कि उससे पहले अपने एक दोस्त के यहाँ गए हुए थे वो, और उनका नौकर भी साथ था। फिर उसके बाद में ये अपने दोस्त के यहाँ से अपने निवास पर आए और वहाँ पर उनकी हत्या गला रेत कर दी जाती है। उसके बाद में नौकर का वहाँ से फरार हो जाना, फिर पुलिस का नौकर को पकड़ना, और वहाँ से पुलिस को एक डायरी बरामद हुई। जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ से पुलिस को एक डायरी बरामद हुई। उस डायरी को जब पुलिस ने पड़ताल की, जांच की, उसकी पता चल पाया कि नौकर लिखने का बड़ा शौकीन था। और क्या लिखता था ये, उसमें शेर शायरी लिखता था। पुलिस की अगर माने तो एक पागल आशिक कह सकते हैं उसे, पागल आशिक था। और क्या क्या बातें उसने कहीं, क्या क्या डायरी में उसकी में बरामद हुआ पुलिस को, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसकी डायरी में एक शेर लिखा था, उसका जो शीर्षक था, हम डूबते हैं डूबने दो, हम मरते हैं मरने दो, पर कोई झूठेपन का दिखावा न कीजिए, या कोई झूठेपन का दिखावा मत करिए। इस तरह के जो शीर्षक थे उसने अपनी कविता में लिखे हुए थे। पुलिस के अनुसार जो डायरी मिली है उसमें एक शीर्षक और भी था, भुला देना मुझे। इस पे छोटे वाक्यों, इस पर और छोटे छोटे वाक्य लिखे हुए थे, और कुछ आगे जब पेज पलटे गए तो उसमें नोट भी लगे हुए थे, और उसमें जो नोट थे, नोटों में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, जो नोट करके जो लिखता था वो डायरी में। तो नौकर कहीं ना कहीं अपनी जीवन शैली से खुश नहीं था। उसने डायरी में लिखा था, मैं अपने जीवन से नफरत करता हूँ, जीवन सिर्फ एक दुख है। और उसमें एक चार्ट भी पुलिस को मिला जिसमें लिखा था कि माई लाइफ 1%। लेवल वाली फ़ोन बैटरी से शुरू होती है कि लाइफ 1%, लेवल वाली बैटरी से शुरू होकर के, और उसमें लिखा था कि लव जो है, प्यार जो है, वो 1% होता है। टेंशन उसमें 90% होती हैं। जो सैड है, यानी जो दुख है, वो 99% होता है। और जो फेस पर जो स्माइल होती है, जो फेक स्माइल जो उसने लिखा उसमें, वो 100% होती है। यानी उसको एक सरफिरा पागल आशिक भी पुलिस कह रही है। अब जांच के बाद ही आखिर पूरा मामला सामने आ पाएगा कि आखिर उसने हत्या क्यों की, क्या चाहता था वो, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनसे कोई झगड़ा हुआ हो, या वो पहले से ही इस हत्या को अंजाम देने के लिए उनके यहाँ नौकरी पर आया हो। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। अभी जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है, एक आईपीएस अधिकारी जम्मू कश्मीर में उनकी हत्या हो जाना, और एक ऐसे सेंसिटिव दौरे पर, मतलब कह सकते हैं कि ऐसे सेंसिटिव मौके पर, जिस समय पुलिस की गश्त होती है, क्योंकि त्योहारों का भी मौसम है, लोग देश के कोने कोने में तमाम तरह की रामलीला लगी हुई है। रामलीला जो भगवान राम हैं उनकी जो लीला है उसको देखने के लिए परिवार के साथ भीड़ उमड़ती है जगह जगह। और जो हमारे गृह मंत्री है उनका भी जम्मू कश्मीर का दौरा है, उनकी भी सुरक्षा के पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए। तमाम तरह की इंटेलिजेंस वहाँ पर लगी हुई है, और उसके बीच में एक आईपीएस की हत्या हो जाना वाकई उस राज्य के लिए और उस राज्य की पुलिस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत चुनौती का जो है ये केस बन जाता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, त्योहारों का मौसम है, और इस सबके बीच में एक आईपीएस की हत्या हो जाना। खैर, बात आगे बढ़ते हैं, सरफिरे आशिक की बात करते हैं। डायरी में उसने आगे लिखा था, जीवन बहुत तकलीफ देता है, सुकून तो मौत ही देगी अब। उसने लिखा था आगे, डियर डेथ प्लीज़ कम इनटू माय लाइफ। उसने मौत को गले लगाने के लिए जो उसमें वाक्य लिखा था, शीर्षक जो उसने बनाया था, डियर डेथ प्लीज़ कम टू इन माई लाइफ, आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। यानी मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार जो है करता हूँ, आओ मेरे पास आ जाओ। इस तरह के जो शीर्षक उसने लिखे हुए थे। तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस को अंदाज़ा है कि वो कहीं ना कहीं पागल था, सनकी था,
क्योंकि जरा जरा सी बात पर वो आक्रामक हो जाता था। कई बार देखा गया था, क्योंकि और लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर जो नौकर था वो वहाँ से भागा क्यों, उसने हत्या की है तो किस तरह से की है, और भी तमाम तरह के बिंदु हैं। और जो वहाँ से डायरी मिली थी उसका भी पुलिस अभी जिक्र आधिकारिक तौर पर नहीं कर पाई है, लेकिन बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि वो डायरी उस नौकर की ही थी। उसने कुछ अंग्रेजी में नोट लिखे हुए थे उसमें और कुछ हिंदी में। तो कहा जाता है कि वो पागल आशिक भी था, उसने एक IPS अधिकारी की हत्या कर दी है। तमाम बिंदुओं को लेकर के पुलिस जांच कर रही है, और जब पुलिस की जांच पूरी होगी तब पूरा मामला जो है सामने आएगा कि आखिर हत्या की एक्चुअल वजह क्या थी, क्यों हत्या की गई। इस तरह की जो तमाम जानकारियां हैं, तमाम मुद्दे हैं, जो ये मान लीजिए कि जो ट्रेंडिंग खबरें होती हैं उसकी पूरी जांच पड़ताल करके आप तक पहुंचाने का हम कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उसके पूरे फैक्ट के साथ में आपको बताएं। आने वाले समय में इस पुलिस जब इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है, जब ये गुत्थी सुलझ जाएगी तो इसकी पूरी कहानी एक बार मैं फिर दोबारा आपको बताऊंगा। यदि आप कोई भी कहानी अपने आसपास में, कोई आपके आसपास में कोई घटना घटी हो, आपके साथ घटी हो, या कोई ऐसी घटना का जिक्र आप करना चाहें, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के उसमें एक अपना नोट डाल सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगी, और कोशिश करेंगे कि हम आपकी उस कहानी को भी प्रसारित करें अपने चैनल के माध्यम से, और उस कहानी के पूरे फैक्ट जो है वो भी लोगों तक पहुँचे। इसी तरह की तमाम जो हादसों की हकीकत, आखिर क्या हकीकत है हादसों की, इस तरह के जो तमाम कहानियाँ हैं वो लेकर के मैं आपके सामने आता रहूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।